आज का ऑनलाइन क्लास लेकर रेडी हूँ कि जैसा कि आपको पता है हमारा क्लास चल रहा है एसी फंडामेंटल या फिर जिसको आप बोल सकते हो एसी टर्म्स एंड सर्किट्स। तो मैंने पिछले क्लास में बताया आपको कि ये जो है क्या है, पहले तो परिभाषा बेस्ड है। अगर पूरा परिभाषा समझ जाते हो, सबका मान समझ जाते हो, जितना भी इसका सबका वैल्यू दिया हुआ है, तो ये चैप्टर यूं निकल जाएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, बस इसमें समझना है, सिर्फ समझना है। और समझाने के लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ कंसंट्रेशन से ये वीडियो देखना है बिना स्किप किए हुए 1 से 2 बार। आप 2 बार जैसे ही देखोगे ना, आपको क्लियर पता चलने लगेगा कि हाँ आप क्या देख रहे हो और क्या समझ रहे हो इस चीज से, है ना। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको जो अच्छे से दिमाग में बिठा दिया जाए इतना सारा टर्म जो मैं स्टार्टिंग से बताते आ रही हूँ। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड में, आपके लेफ्ट साइड में और मेरे राइट साइड में दिख रहा होगा कि बहुत सारा पॉइंट आज भी मैं लिख कर आई हूँ। यहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने जो है 6 पॉइंट लिया है आज, और 6 पॉइंट को मैं अच्छे से आपको यहाँ पे बताऊंगी परिभाषा के साथ ही साथ जो पीछा नहीं छोड़ने वाला चीज था यूनिट, उसका भी मैं जो यहाँ पे खास ध्यान रखूंगी ताकि आपको यूनिट याद होता रहे। साथ ही किससे दिखाते हैं किस चीज को, वो भी बताऊंगी यहाँ पे। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है। उससे पहले बोलना चाहूंगी कि जिस किसी भी बच्चे ने वीडियो मिस कर दिया है पहले का प्रीवियस वीडियो, वो मल्टीक्राफ्ट ITI का साइट जो है यूट्यूब पे आप सर्च करें और वहां जाकर देखें, पार्ट बाय पार्ट सारा चैप्टर का वीडियो बना हुआ है। तो वहां से जरूर चेकआउट करें वहां पे। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट डाउन करें ताकि मैं जो है उसका रिप्लाई कर सकूं। हर एक कमेंट का जो मैं रिप्लाई करती हूँ, और साथ ही साथ जो है कोशिश करती हूँ कि इतना छोटा लंबा वीडियो बनाना बड़ी बात नहीं है, छोटा वीडियो बनाकर कॉन्सेप्ट को दिमाग में भर देना वो बड़ी बात है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि घंटा भर का वीडियो ना बनाओ, 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो या 15 मिनट हार्डली का वीडियो बने, लेकिन हाँ जो शॉर्ट टर्म है, जो आपको समझना है, वो चीज आपको समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है वो। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टर्म है इंडक्टेंस है। क्या है? इंडक्टेंस। कुछ सुना सुना लग रहा है नाम? इंडक्शन, इंडक्टेंस लग रहा है सुना। इंडक्टेंस यहाँ पे आपको देखना है, इंडक्टेंस क्या होता है। तो इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस है। तो इंडक्टेंस क्या बोला मैंने? किसी भी इंडक्टिव सर्किट का वह गुण जिसमें वोल्टेज उत्पन्न होना संभव हो या फिर जिसमें वोल्टेज उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? फिर से सुनिए आप। मैंने बोला इंडक्टेंस क्या है, तो किसी भी इंडक्टिव सर्किट का वह गुण जो वोल्टेज को उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? इंडक्टेंस कहलाता है। क्लियर हो रहा है? इंडक्टेंस को जो हम लोग दिखाते हैं किससे? इंडक्टेंस को दिखाते हैं हम लोग एल से। किससे दिखाते हैं? एल से दिखाते हैं। कहीं भी जो है ना इंडक्टेंस वर्ड आपको याद करना है, और साथ ही साथ किससे दिखाते हैं ये भी याद करना है आपको। पूरे वर्ड में जैसे क्वेश्चन लिख दिया कि एल का मान 2.5 इतना है, ठीक है, इतना सपोज इतना हेनरी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा इस टर्म को कि ये इंडक्टेंस के बारे में बात किया जा रहा है। ये किसके बारे में बता रहा है? इंडक्टेंस के बारे में बता रहा है। तो मैंने जैसा कि बताया, क्या बताया इंडक्टेंस में? यह किसी इंडक्टिव सर्किट का वह गुण है जिसके कारण वोल्टेज उत्पन्न होता है, जिस कारण से वोल्टेज उत्पन्न होता है। इसको किससे दिखाया जाता है? एल से दिखाया जाता है। एल से डिनोट करते हैं। और इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट क्या होता है? हेनरी। क्या होता है? हेनरी। जैसा सब बोलते हैं हेनरी। हेनरी क्या है? हेनरी है। क्लियर हो रहा है? ये सारा टर्म आपको किसमें पढ़ना है? इसी में। जैसा कि मैंने बताया आपको, आज जो है क्या है? आज है पार्ट 5। तो ये वाला जो टर्म है सब किसमें, इसमें जितना भी टर्म लिखा सब कहाँ यूज होगा? सब एसी में यूज होगा। कहाँ यूज होगा? सब का सब एसी में यूज होगा। ठीक है, सारा का सारा। ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ से जाएगा, ठीक है, यहाँ से निकला और यहाँ से होता हुआ अपना सेकेंड हाफ जो साइकिल वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो कहाँ हो रहा है? सब अल्टरनेटिंग जो आपका दिख रहा है यहाँ पे सिंबल, सारा कुछ हो रहा है एसी में हो रहा है। किसमें घट रहा है? एसी में घट रहा है। ठीक है, सेकंड की ओर पढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट की तरफ। ये क्या है? रिएक्टेंस है। क्या है? रिएक्टेंस। ठीक है, रिएक्टेंस के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? सिंपली बोल सकते हैं कि यह एक तरह का बाधा है। ठीक है, यह एक तरह का बाधा है। किसमें आ रहा है? तो एसी सर्किट में आ रहा है। क्लियर है? एक लाइन में। ठीक है, आपको समझना है अच्छे से।
जो मैं बता रही हूँ डीसी में क्या था, करंट को रोकने के लिए रेजिस्टेंस रहता था, लेकिन एसी में करंट को रोकने के लिए क्या है, रिएक्टेंस। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताऊंगी अभी अच्छे से, लेकिन आपको पहला चीज याद करना है क्या, रिएक्टेंस। क्या रिएक्टेंस, रिएक्टेंस क्या होता है, ये एक तरह का बाधा है जो इलेक्ट्रिक करंट को, एसी में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है। इसको दिखाते किससे हैं, दिखाते हैं एक्स से, हमेशा एक्स से दिखाते हैं। क्लियर है। अच्छा, जिस चीज अब आपको जो है याद करने के लिए मैं बताती हूँ, जिस तरह से मैंने याद किया था, आपको जब भी कोई बाधा दिखे ना, जब भी कोई सेंटेंस में लगे कि वो बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो हमेशा उसका यूनिट होगा ओम। क्या होगा, ओम। ठीक है, ओम को हम लोग दिखाते हैं ऐसे। तो इसके बारे में बता सकते हैं, रिएक्टेंस है। तो रिएक्टेंस क्या है, ये जो है एसी सर्किट में करंट को फ्लो होने से रोकता है, प्लस दिखता कैसा है, सिंबल क्या है इसका, एक्स है, और साथ ही साथ इसका यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट है ओम। क्या है, ओम। ओम पढ़ते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो लिखते हैं ओहम। क्या लिखते हैं, ओहम। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप एक से दो बार वीडियो देखिए, एकदम डेफिनेटली मेरा जो है 100% मैं श्योर हूँ कि आपको जरूर समझ में आएगा वो चीज। ठीक है, पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। ठीक, ये क्या है, इंडक्टिव, जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलिए या फिर इंडक्टेंस रिएक्टेंस हम लिखे, यहाँ पे इंडक्टिव हो जाएगा, CTIVE। ठीक है, CTIVE, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ कोई गलती नहीं, इंडक्टेंस था तो वो भी सही था, लेकिन यहाँ पे ये वर्ड प्रॉपर बैठ ही नहीं रहा था बोलने पे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है कि आपका कोई भी इंडक्टिव सर्किट में, कोई भी इंडक्टिव सर्किट में जब हम एसी करंट को फ्लो कराते हैं, तब वहां जो बाधा उत्पन्न होती है, सही से समझिएगा, रिएक्टेंस क्या है, एसी करंट जो है, एसी करंट को फ्लो होने में बाधा उत्पन्न करती है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इंडक्टिव, तो यहाँ पे इंडक्टिव सर्किट होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, वहां लगाना है इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में जो भी बाधा उत्पन्न होती है, करंट जब एसी करंट दिया जाता है, तो उस समय जो बाधा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। फिर से सुनिएगा, जब कभी इंडक्टिव सर्किट में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट देते हैं यानी एसी देते हैं, तो उस समय जो बाधा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर हो रहा है। इसको दिखाते किससे है, दिखाते हैं एक्सएल से। अब बोलिएगा आपकी मैम एक्सएल से क्यों दिखा रहे हैं हम, तो देखिए ना यहाँ पे दोनों वर्ड यूज हो रहा है। रिएक्टेंस के लिए क्या होता है, एक्स यूज होता है, और एल जो है किसके लिए होता है, इंडक्टेंस के लिए यूज होता है। तो हो गया ना पूरा इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो एक्सएल हो गया। क्लियर है। अच्छा, यही बात खत्म नहीं होती है, यहाँ बात खत्म नहीं होती है। अब इसका जो है हर बार आपको न्यूमेरिकल देखने मिलेगा, मैं करवाऊंगी भी न्यूमेरिकल आपको। तो यहाँ पे एक्सएल जो है, एक्सएल का फॉर्मूला होता है, एक्सएल बराबर होता है 2πfl। ठीक है, 2πfl होता है। 2 तो यहाँ पे कांस्टेंट है, पाई का मान आपको पता है 22/7 लो या फिर 3.14 लो। ठीक है, उसके बाद एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एल क्या है, ये है इंडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है एक्सएल बराबर क्या होता है, 2πfl। ये आप गांठ बांध लो या फिर अच्छे से याद कर लो, कहीं पे भी आपको 4 ऑप्शन देगा, वहां पे बोलेगा कि एक्सएल बराबर क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला तो रिमेम्बर होना चाहिए, तभी तो आप आंसर जो है निकाल पाओगे, फाइंड कर पाओगे, है ना। तो ये हो गया एक्सएल बराबर 2πfl। क्या क्या कौन से सारा चीज था मैंने बता दिया उसको आपको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब आते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे। देखो यहाँ पे रिएक्टेंस मतलब इसमें भी एक्स यूज होगा। क्लियर है, ये कैपेसिटिव है, तो कैपेसिटिव ये सुना सुना लग रहा है कैपेसिटर टाइप से, कैपेसिटर, कंडेंसर, कैपेसिटिव, समझ में आ रहा है। तो क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, कैपेसिटर या कंडेंसर। जब किसी सर्किट में कंडेंसर या कैपेसिटर लगा रहे और उसमें हम लोग अल्टरनेटिंग करंट देते हैं, तो उस समय जो बाधा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर हो रहा है अच्छे से बात। जब कभी कंडेंसर या कैपेसिटर्स के द्वारा ठीक है अल्टरनेटिंग करंट देने पे जो बाधा उत्पन्न होती है उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो एक्स रहेगा, ये किसके लिए, रिएक्टेंस के लिए, और कैपेसिटिव के लिए यूज करते हैं सी। क्लियर हो रहा है अच्छे से। अच्छा, एक बात और है जिसमें एक्स लगा मतलब ये क्या है, बाधा था,
ये बाधा था, ये बाधा था, ये बाधा था, सबका यूनिट क्या था? ओम था। क्या था? ओम था। तो यहाँ पे भी इसका यूनिट क्या होगा? ओम होगा। और अभी जब एक्सी की बात हो रही है तो वहां पे भी क्या होगा? यूनिट ओम होगा। क्यों? क्योंकि एक्स देख रहे हैं आप, ये एक्स काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक्सी बराबर होता है 1/2 पाई FC। कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ क्या 1 अपॉन कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे XL बराबर 2 पाई FM था और यहाँ पे XC बराबर 1/2 पाई FC। पाई का मान आपको पता है 22/7 या फिर 3.14 जो लिखते हो आप, ठीक है। यहाँ पे F का मतलब यहाँ भी अगेन फ्रीक्वेंसी है और C का मतलब कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगी, जो कैपेसिटर होता है या फिर कैपेसिटर जिसके बारे में बताया था कंडेंसर के बारे में, उसका यूनिट क्या होता है? उसका यूनिट फराड होता है। क्या होता है? यूनिट फराड होता है, ठीक है। तो फराड बहुत बड़ा यूनिट है, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं? हमेशा छोटा यूनिट में लिखते हैं जब भी लिखना होता है, माइक्रो फराड, ठीक है। ये क्या है? म्यू है, पढ़ते हैं म्यू। क्या पढ़ते हैं? म्यू एफ, ठीक है। तो आप अगर इसको नहीं देख पाओगे अच्छे से, तो आप जब भी अपने फैन में जो कैपेसिटर लगा रहता है फैन में, उस पे आप देखोगे, जब उसको कैपेसिटर को आप देखोगे अच्छे से, तो वहां पे लिखा रहता है माइक्रोफराड, ठीक है। 2.5 माइक्रोफराड, 3.5 माइक्रोफराड, इस तरह का लिखा रहता है, वह रेटिंग रहता है। तो आप इजीली जान पाओगे फराड बहुत बड़ा यूनिट है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? हमेशा माइक्रोफराड में लिखते हैं। हाँ, फराड का यूज होता है, कहाँ होगा? पावर प्लांट वगैरह होगा तो वहाँ बड़ा बड़ा कैपेसिटर यूज होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या यूज करते हैं? पावर फैक्टर, जहां पे हमको इम्प्रूव करना पड़ता है। पावर फैक्टर जो मैं बताऊंगी आपको क्या होता है, तो पावर फैक्टर जहां इंप्रूव करना होता है वहां पे देखो एकदम इजीली ये सब यूज होता है, फराड में यूज होता है। वहां माइक्रोफराड नहीं चलता है, फराड चलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये पहला फॉर्मूला, और ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला, जो आपको रट लेना है, जो आपको रट लेना है, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं हर बार आपको यूनिट बता रही हूँ, फॉर्मूला बता रही हूँ, ताकि आप अच्छे से रट लो। एग्जाम में ऐसे ही पॉइंट वाइज क्वेश्चन जो है निकल आता है। कभी मैं जो न्यूमेरिकल बताऊंगी या फिर ऑब्जेक्टिव MCQ बताऊंगी, तो ये सब बहुत ज्यादा आपको मतलब जानने की जरूरत होगी, ठीक है। ये दूसरा यूनिट हो गया। अच्छा, अब इसका यूनिट पूछा है, फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, यूनिट क्या होगा तो बताने की जरूरत है क्या? क्योंकि ये तो बाधा है। बाधा का मैंने बोला जहां पे भी आपको बाधा दिखेगा वहां सबका यूनिट क्या हो जाएगा? सबका यूनिट होगा ओम। क्या होगा? ओम, ठीक है। चलिए, ये हो गया मेरा पॉइंट, इसका 4 पॉइंट हो गया। अब आते हैं 5 पॉइंट की तरफ। क्या है? इम्पिडेंस। क्या है? इम्पिडेंस, ठीक है। इम्पिडेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का योग इम्पिडेंस कहलाता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस का योग क्या कहलाता है? सॉरी, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का जो है योग वो क्या कहलाता है? इम्पिडेंस कहलाता है। तो इम्पिडेंस को हम लोग दिखाते किससे है? जेड से। किससे दिखाते हैं? जेड। तो ये दोनों जो आप रेजिस्टेंस मैंने बोला और रिएक्टेंस बोला, ये दोनों क्या है? दोनों एक तरह का बाधा, और दोनों बाधा मिल जाता है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? इसका नाम पड़ जाता है इम्पिडेंस। क्या पड़ जाता है? इम्पिडेंस। इम्पिडेंस को हम लोग जेड से दिखाते हैं और इसका यूनिट क्या होगा? इसका भी ओम होगा। क्यों? क्योंकि दो बाधा मिलकर क्या होगा? बाधा ही तो बनेगा। तो बाधा बना यहाँ पे तो इसका ओम हो गया। अब इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका जो आप एक फॉर्मूला से आप 3-4 फॉर्मूला निकाल सकते हो। जब जहाँ जैसा यूज होगा, जैसा आपको कंडीशन लगेगा कि हाँ उस फॉर्मूला को यूज करना चाहिए, आप क्या करोगे? उसी फॉर्मूला को वहां पे अप्लाई कर दोगे, ठीक है। जेड, तो जेड बराबर, ठीक है, √r² प्लस x², ठीक है। ये पहला फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला, ठीक है। अब बोलोगे मैम ऐसा क्यों लिख रही है आप? तो मैंने आपको जब ये बताया, इसका जो है डेफिनेशन, उस टाइम बताया कि यह एक क्या है? रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों प्रकार के बाधा से मिलकर बना है। क्या कहला रहा है? इम्पिडेंस कहला रहा है। तो देखो ना, रेजिस्टेंस के लिए R और रिएक्टेंस के लिए X, दोनों प्रकार का जो बाधा उसको जोड़ के बनाया ना, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होगा इसका? Z बराबर √r², ठीक है, प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखो, ये तो यहाँ पे r² वैसे ही रह गया रूट में, और ये जो x है, ये वाला x जो है आपका, ये x क्या है? दो कंडीशन में दिखता है। देखो यहाँ पे XL है या फिर XC हो सकता है, दो ही तो है। यहाँ पे XL बोलो और XC बोलो। x का कितना रूप है? 2 है। एक तो इंडक्टिव, एक कैपेसिटिव। क्लियर हो रहा है? तो इंडक्टिव और कैपेसिटिव, तो यहाँ मैंने क्या किया? यहाँ पे बस EX को मैंने तोड़ दिया, किसमें? XL और XC में। तो
दूसरा फॉर्मूला तो मेरा यहाँ पे जनरेट हो गया, दूसरा फॉर्मूला मेरा यहाँ जनरेट हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला कुछ नहीं, यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। अगर z बराबर लिखना है तो क्या कर सकते हो आप, इसको जोड़ दो, आर स्क्वायर प्लस आप चाहिए एक्सएल है, तो एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एफएल माइनस एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई 2 पाई एक्सी। यही तो फॉर्मूला हो गया, तो ये तीसरा ये मेरा फॉर्मूला जनरेट हो गया। तो समझ पा रहे हो कितना इजी है। अगर आपको एक बार z का मतलब पता चल जाता है कि यहाँ पे फॉर्मूला, तो आप उसे 3 फॉर्मूला जो है वो जनरेट कर सकते हो, और जहां जिसका जरूरत हो वहां पे आप अप्लाई कर दो। क्लियर है? आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। और अगर नहीं भी आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखें, क्लियर समझ में आएगा। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है, तो यह रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। अगर रेजिस्टेंस को हम लोग R से दिखाते हैं तो कंडक्टेंस को हम लोग जो है G से दिखाते हैं सबसे पहली बात। और मैंने बताया आपको कंडक्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो 1 बाई R इज इक्वल टू G लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? कंडक्टेंस को G से दिखाते हैं, और G क्या है वास्तव में, क्या है, तो ये क्या है, ये रेजिस्टेंस का उल्टा है। तो अब देखिए पॉइंट समझने वाला क्या है, मैंने क्या बताया आपको, जितना भी बाधा होगा, जो भी बाधा होगा, सबका यूनिट क्या होगा ओम होगा। क्या होगा? ओम होगा। और जो भी टर्म का बोला जाएगा कि हाँ ये इस चीज का उल्टा है, इस चीज का उल्टा है, तो क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा इसका यूनिट। महो कैसे लिखते हैं, तो महो जैसे इसको उलट देते हैं, यहाँ से ऐसे करेंगे, ये मेरा हो गया महो। क्या हो गया? महो। इसको क्या पढ़े? ओम। क्या पढ़े? ओम, और इसको महो पढ़े। तो जिस भी टर्म का बोला जाए कि हाँ इस चीज का उल्टा है ये, तो महो होगा। और जो ऐसे बोला जाए कि हाँ किसी भी तरह का बाधा है, उसका हो जाएगा यूनिट ओम। तो इतना सारा चीज मैंने 6 पॉइंट जो बताया, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी बच्चे को दिक्कत होगी। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट डाउन करो ना, मैं वहां पर डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। आपने देखा भी होगा, आप लोग क्या करते हो ना, व्यू करते हो तो ये बताते नहीं हो यहाँ पे कि आपका पढ़ाई समझ में आया नहीं आया, क्या टर्म छूट गया, ये सब जो है वहां मेंशन किया करो। तब तो हमको लगेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, और साथ ही साथ जो है उनको क्वेश्चन अराइज हो रहा है सब चीज से देखने से। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, और क्वेश्चन अराइज नहीं हो तो मुझे पूरा क्लियरली कैसे पता चलेगा कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। अपने हिसाब से मैं तो 110% अपना दे रही हूँ, लेकिन बच्चों को भी जो क्या करना है, अच्छा देखते हो, पसंद आता, एक लाइक दे दो। समझ में कितने बच्चे अभी तक देख पा रहे हैं, हालांकि पहले से तो व्यूज अच्छे आ रहे हैं अभी, और आशा करती हूँ और भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा मुझे इतने मेहनत पे। तो आशा करती हूँ आज का क्लास मेरा आपको समझ में आया हो। अच्छा लगा तो ढेर सारा लाइक दे। आज के लिए